हेलो गाइस, मैं हूं बलवंत गौतम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आस्क एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और थ्योरम। पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है, डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में। बनाते हैं सबसे पहले एक सर्कल जो हमें दिया हुआ है। ये हमने बना लिया एक सर्कल। इसका ये सेंटर पॉइंट है, मैंने मार्क कर दिया है। सेंटर पॉइंट को थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। ये है सेंटर पॉइंट, जिसका नाम हम दे देते हैं ओ, सेंटर पॉइंट ओ। और क्या दिया हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर दिया हुआ है एक कॉर्ड। तो एक कॉर्ड भी बना लेते हैं। ये हमने बना दिया एक कॉर्ड। कॉर्ड का नाम हम दे देते हैं। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ए बी रख लीजिए, पी क्यू रख लीजिए, आप पी क्यू रख लीजिए। ए बी तो हमने बहुत रख के देख लिया जी। तो अब हम रखेंगे पी क्यू। और इस पर एक परपेंडिकुलर मैं आपको बता दूं होता क्या है। परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। किस पर? कॉर्ड पर। यानी कि ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री है। ओके, चलिए अब कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे कि हमें दिया क्या क्या है। और इस परपेंडिकुलर को हम ये नाम देते हैं, जहाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको हम नाम दे देते हैं एम। एम पॉइंट पर ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले थ्योरम को जब भी प्रूव करना होता है, हमें पता है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन हमें दिया क्या क्या है। भाई हमें दिया हुआ है एक कॉर्ड ए बी, और किस में है? ये एक सर्कल में है, जिसका सेंटर पॉइंट ओ और रेडियस आर है। यानी कि सर्कल बनेगा कब? जब इसकी एक पर्टिकुलर रेडियस होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं। लिख लें एक कॉर्ड, हमें एक कॉर्ड दी हुई है जिसका नाम हमने पी क्यू रखा हुआ है। पी क्यू ऑफ ए सर्कल। सर्कल को हम लिखते हैं इस तरीके से। सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ और रेडियस आर है। ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है? एक हमने ओ एम, क्या दिया है? ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? पी क्यू पर। वेरी गुड। तो हमने पी क्यू पर ये हमने लिख दिया कि ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर? पी क्यू पर। ये भी लिख लिया। दूसरा स्टेप जो आता है हमारा, इसके जस्ट बाद का जो आता है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो पी एम है वो एम क्यू के बराबर है। यानी कि ये सेंटर पॉइंट है, ये वाली साइड के बराबर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी एम या एम पी इक्वल टू एम क्यू। ये हमें प्रूव करना है कि भाई ये दोनों बराबर हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं कि अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो, प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़े, तो हम जस्ट इसके बाद ही करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करना क्या है कि हम ओ पी और ओ क्यू को मिला देते हैं। चलिए मिला देते हैं। ये हमने ओ पी और ओ क्यू को मिलाया। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन अगला स्टेप हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? इस चीज़ को लिख लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन किया
OP और OQ को ज्वाइन किया, तो हम लिखेंगे ज्वाइन OP एंड OQ। हमने यही तो किया, OP और OQ को ज्वाइंट किया, ये इस पर लेंगे JOIN, ठीक है, ज्वाइंट किया। अब हमें क्या करना है, अब आते हैं हम अगले स्टेप पर, जो कि स्टेप है प्रूफ। अब भाई ये प्रूफ हम दे रहे हैं, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे हो रहा है ये। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर भी हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल कौन सा है, PMO और QMO, OMP और OMQ। चलिए देख लेते हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या है। इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ, दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ओके, सबसे पहले OP OQ के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, सेंटर पॉइंट से यहाँ पर टच की जा रही है ना दोनों साइड, यहाँ से हम कितनी भी रेडियस निकालें सब इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, OP इक्वल टू OQ। क्यों, क्योंकि ये भाई दोनों रेडियस हैं, ईच रेडियस, ये हमने लिख दिया। ओके, अब एक चीज़ और, परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो हमें क्या दिया हुआ है इस वाले ट्रायंगल के अंदर, OMP के अंदर एंगल OMP 90 डिग्री है। एंगल OMP इक्वल टू एंगल OMQ, ईच 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री है सब, 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। आगे क्या दिया हुआ देखिए, अगली लाइन OM इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी OM है और OM जो है इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, मतलब ये कॉमन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि OM इक्वल टू OM। क्यों, कॉमन है भाई, ये तो दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए एक साइड ये हो गई, एक एंगल 90 डिग्री हो गया और एक ये दोनों ट्रायंगल के अंदर एक जैसी साइड है, इक्वल साइड्स हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OMQ के। क्यों हुआ, RHS के थ्रू। RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। राइट एंगल, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री का है तो हाइपोटेनियस एंड साइड, ये वाली साइड। तो इस तरीके से ये हमारा जो दोनों ट्रायंगल हैं हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और अब बाई CPCT के थ्रू क्या होगा, अब जो पूछा गया था ये साइड इस साइड के बराबर, मीन्स PM इक्वल टू MQ, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, ये थ्योरम भी आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है, थ्योरम समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जो मैं डालता हूँ वो सारे वीडियो उनके पास भी पहुँचे और वो भी अपनी नॉलेज को और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर सकें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।